गीता जी में जैसा प्रारंभ में संकेत किया, वक्ता कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। और श्रोता 3 हैं गीता जी में, 4 उवाच हैं गीता जी में। आज कुछ प्रारंभिक भूमिका और थोड़ी थोड़ी श्रवण की अवस्था क्या होनी चाहिए, सुनने की अवस्था क्या होनी चाहिए, और सुनने का गीता श्रवण का लाभ क्या हो सकता है, महत्व क्या हो सकता है, आज हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे ताकि हम सब अच्छे श्रोता बन जाएं, अच्छे श्रोता के रूप में यहां बैठे। वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण। 700 श्लोक हैं कुल श्री गीता जी में। 574 श्लोक श्री भगवान वाच के। ये सामान्य जानकारियां हम सबको होनी चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और श्रीमद् भगवद गीता सनातन सोच का पूरे विश्व के लिए एक प्रतिनिधि शास्त्र है। किसी को जानना हो, समझना हो कि सनातन क्या है, वो गीता जी को पढ़े। किसी को समझना हो कि सनातन की सोच क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि क्या सनातन सनातन लगाए रखते हैं, सनातन का उद्घोष या पूरे विश्व में सनातन धर्म की बात हो। अरे भाई, सनातन केवल हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है। सत्य ये है कि सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता है, पूरे विश्व की। और ये केवल कोरी बात नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर यह बात कही जा रही है। कोई भी विश्व का चिंतक, विचारक, बहुत सी विचार गोष्ठियों में कई बार बैठने का योग रहता है, जहां विश्व के श्रेष्ठ थिंकर, स्कॉलर, रिसर्चर्स कई बार होते हैं। और जब कुछ ऐसी चर्चा सामने आती है कि सनातन पूरे विश्व की आवश्यकता, हम कहते हैं बिल्कुल। वो देश में बात हो या देश के बाहर बात हो और उसका कोई तर्क मांगे तो सीधा तर्क ये कि और सब ने सनातन से अलग जो है, और सब ने अपने मत को बढ़ाने के लिए दूसरे को डाउन करके, किसी ने दूसरे को समाप्त करने की चेष्टाएं करके, किसी ने धर्मांतरण करके, किसी ने आतंक फैला करके केवल अपने को बढ़ाना चाहा। लेकिन हमने, हमारे ऋषियों ने, हमारी सनातन सोच ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। और गीता भगवती जो सनातन सोच का प्रतिनिधि ग्रंथ है, गीता भगवती ने तो कहा कि तुम जहां हो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, तुम जहां हो अपने धर्म में अच्छे बनकर रहो। बस जिसमें भी हो, जिस विचारधारा में हो, रहो भाई, लेकिन अच्छे तो बनकर रहो ना। ये गीता का चिंतन है। और गीता के चिंतन, सनातन की सोच किसी को गिराकर ऊंचा उठने की नहीं है। सनातन की सोच सबको प्रेम के आगोश में लेने वाली सोच है। सनातन की सोच सर्वम खलविदम ब्रह्म की सोच है। सनातन की सोच वसुधैव कुटुंबकम की सोच है। सनातन की सोच वासुदेवः सर्वम की सोच है। सनातन की सोच जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, शहंशाह राम की दिव्य वाणी। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ये सनातन सोच है, ये सनातन सोच है। और भगवद गीता उसी सनातन सोच का प्रतिनिधि ग्रंथ है। और इसीलिए ये बात कही जा रही थी कि हमें अपने सनातन को लेकर
जहां गौरवान्वित होना चाहिए, वहीं साथ ही साथ जानकारियां भी होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जो सनातन सोच का ग्रंथ, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव हॉली बुक है, वहाँ 574 श्लोक स्वयं साक्षात श्री भगवान के द्वारा उच्चारित हैं। 85 श्लोक अर्जुन उवाच के, 40 श्लोक संजय उवाच के हैं और केवल एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच का है। सीधा संवाद कुरुक्षेत्र में है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे हैं, दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा, अर्जुन सामने है श्रोता के रूप में, भगवान कृष्ण वक्ता के रूप में है, गीता सुना रहे। गीता उपदेश का एक और घाट हस्तिनापुर में है, जहां संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवत गीता के पात्रों में संजय एक ऐसे पात्र हैं जो श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। वो इस रूप में कि दिव्य दृष्टि मिली हुई है। महाभारत युद्ध से पूर्व ही महर्षि वेदव्यास त्रिकालज्ञ ऋषि जानते थे कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर जा नहीं पाएंगे, कुरुक्षेत्र जा नहीं पाएंगे। हस्तिनापुर में बैठे बैठे उनके मन में आएगा कि वहां क्या हो रहा है, कौन बताए, कौन सुनाए। पहला प्रस्ताव धृतराष्ट्र के आगे ही रखा महर्षि व्यास ने कि महर्षि यदि चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं। धृतराष्ट्र ने कहा क्या करूंगा लेकर? कहा उस दिव्य दृष्टि को लेकर तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो देख भी लोगे और सुन भी लोगे। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं महर्षि, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं लेनी। नहीं ली, इनकार कर दिया। कई बार होता है ऐसा जीवन में, भाग्य ना होना खुला हुआ, ये बात ध्यान से सुनना, भाग्य खुला हुआ ना होना, सीधी सीधी हो रही कृपा भी स्वीकार नहीं की जा पाती। मिल रही हो कृपा, लेकिन तो भी स्वीकार ही नहीं हो पाती कि भाग्य के द्वार बंद है। कहीं अहंकार है आगे, कहीं मोह है आगे, कहीं लोभ है आगे। और कई बार होता भी है ये अहंकार, ये मोह, ये लोभ सत्संग की ओर कहां आने देता है जल्दी से, पाठ में कहां बैठने देता है चैन से। पता है, सबको पता है कि इस संसार में जो कुछ है ये केवल कुछ दिनों का खेल है। ये तन है तो निश्चित है कुछ दिनों का ही तो खिलौना है ना ये। और जो पास है कमाया हुआ वो भी कहां तक साथ निभाता है। लेकिन उसके चक्र में इंसान वो कमाई नहीं कर पाता जो लोक भी बनाती है, परलोक भी बनाती है। लोक में शांति की गारंटी देती है, परलोक में साथ निभाती है। सुमिरत सुलभ, गोस्वामी जी अपनी मोहर लगाते हैं ये लिख करके कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। लोक सुखी परलोक सुहेले, गुरबाणी में भी ये वही यही कमाई तो है सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की। लेकिन नहीं हो पाती, नहीं हो पाती।
भाग्य के द्वार ना खुले हों तो मिले हुए सत्संग में भी चैन से नहीं बैठा जाता, हो रही कृपा भी स्वीकार नहीं हो पाती। महर्षि व्यास ने कहा, राजन दिव्य दृष्टि ले लो, अच्छा रहेगा। अच्छा आप सोचो, धृतराष्ट्र ने यदि महर्षि व्यास की बात मान ली होती, दिव्य दृष्टि ले ली होती, तो इतना तो था ही ना कि भगवान कृष्ण का जो विराट रूप संजय ने दिव्य दृष्टि के बल पर देखकर केवल संकेत मात्र में बताया धृतराष्ट्र को, वो स्वयं धृतराष्ट्र भी तो देख सकते थे ना यदि दिव्य दृष्टि ले ली होती, लेकिन नहीं ली। संजय के लिए अनुशंसा की, संजय को मिली दिव्य दृष्टि, और संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं गीता, धृतराष्ट्र के पूछने पर। और इसीलिए गीता जी का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच का है।